नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 30 से अधिक वर्षों से मैंने अपना जीवन उम्र बढ़ने के साथ आने वाले बदलावों से निपटने में पुरुषों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई वरिष्ठ नागरिक किन संघर्षों का सामना करते हैं, और अच्छी खबर यह है कि इनमें से कई समस्याओं से कुछ सरल बदलावों से बचा जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण आदत को नजरअंदाज करने से 60 साल की उम्र के बाद आपके स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा दोगुना हो सकता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। हर दिन हजारों बुजुर्ग पुरुष चुपचाप संवेदनशीलता शक्ति और आत्मविश्वास खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें यह चेतावनी नहीं दी कि वे अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक, अपने लिंग का ख्याल कैसे रखें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लिंग का स्वास्थ्य केवल सेक्स के बारे में है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसकी देखभाल कैसे करते हैं। ये वास्तव में आपके रक्त संचार, नींद और यहां तक कि एक पुरुष के रूप में आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। आज मैं आपको देखभाल के 4 आवश्यक सुझाव दूंगा, जिनका पालन 60 से अधिक उम्र के हर पुरुष को न केवल अपने प्रदर्शन को बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए करना चाहिए। ये विज्ञान समर्थित व्यावहारिक कदम हैं, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। कोई गोली नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। और अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो मैं 2 अतिरिक्त आदतें बताऊंगा, जिनके बारे में ज्यादातर पुरुषों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वे आने वाले वर्षों के लिए आपकी जीवन शक्ति की रक्षा के लिए गुमशुदा कड़ी हो सकती हैं। अब आइए 60 के बाद लिंग की देखभाल के पहले और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले स्तंभ से शुरू करते हैं, इसे सक्रिय रखना। क्योंकि मानो या न मानो, ठीक आपके मांसपेशियों या आपकी याददाश्त की तरह, अगर आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो आप इसे खोना शुरू कर देते हैं। 1, इसे सक्रिय रखें, वरना कार्यक्षमता खोने का जोखिम उठाएं। सबसे आम गलतियों में से एक जो मैं बड़े उम्र के पुरुषों को करते हुए देखता हूं, वह यह मान लेना है कि उनका यौन स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ घटता है और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में असली त्रासदी उम्र बढ़ना नहीं है, यह इसका उपयोग न करना है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप चलना बंद कर दें तो आपके पैर कमजोर हो जाएंगे। आपका लिंग भी शक्ति, लचीलापन और संवेदनशीलता खो देता है अगर इसे नियमित रूप से उत्तेजित नहीं किया जाता है। और मैं सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रक्त प्रवाह की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात कर रहा हूं, ऊतकों को स्वस्थ और प्रतिक्रियाशील बनाए रखने की बात कर रहा हूं। मैंने 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों का इलाज किया है जो अपने प्रदर्शन में अचानक आए बदलावों से निराश थे, केवल यह जानने के लिए कि उन्होंने अनजाने में अपने ही शरीर के साथ जुड़ना बंद कर दिया था। सच तो यह है, अगर आप नियमित रूप से इरेक्शन स्तंभन बनाए नहीं रखते हैं, चाहे वह अंतरंगता, कोमल आत्म उत्तेजना या यहां तक कि वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से हो, तो आप इस नाजुक अंग के महत्वपूर्ण लचीलेपन और कार्य को खोने का जोखिम उठाते हैं। इरेक्शन केवल आनंद के लिए नहीं होते, वे आपके शरीर के उन सबसे छोटी और सबसे आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाली धमनियों में से एक में परिसंचरण बनाए रखने का तरीका है। जब आप अपने लिंग को सक्रिय रखते हैं तो आप केवल अपने यौन प्रदर्शन को ही नहीं बचा रहे होते हैं, आप अपने आत्मविश्वास, अपने पुरुषत्व की भावना और अपने साथी के साथ अपने संबंध की भी रक्षा कर रहे होते हैं। यह आत्मसम्मान का एक रूप है। यह आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के लिए भी एक संकेत है कि आप अभी भी अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं और आप अभी भी बहुत जिंदा हैं। जो पुरुष इस सलाह को गंभीरता से लेते हैं, वे अक्सर महीनों बाद एक शांत मुस्कान और अपने कदमों में एक नई ऊर्जा के साथ वापस आते हैं। वे फिर से खुद जैसा महसूस करते हैं, किसी चमत्कारी दवा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी ही जीव विज्ञान के साथ फिर से जुड़ाव स्थापित किया। इसलिए यदि आप उपेक्षा की आदत में पड़ गए हैं
तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि धीरे धीरे शुरू करें। आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बस नियमित रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करें, संबंध को जीवित रखें और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। अब यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि सबसे स्वस्थ आदत भी एक ऐसे मूक खतरे से नष्ट हो सकती है जो सादे दृष्टि में छिपा होता है, और यह कुछ ऐसा है जिसे कई पुरुष तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। आइए आगे इसी पर बात करते हैं। 2. स्वच्छता को प्राथमिकता दें। यह केवल सफाई से कहीं बढ़कर है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार मैं 60 या 70 के दशक के किसी व्यक्ति के सामने बैठा हूं जिसने मेरी आंखों में देखकर कहा, डॉक्टर साहब, किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि इन चीजों से भी फर्क पड़ता है। और सच तो यह है कि ज्यादातर पुरुषों को कभी यह नहीं सिखाया गया कि लिंग की उचित स्वच्छता केवल अच्छी महक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपके शरीर के सबसे संवेदनशील और कमजोर हिस्सों में से एक को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के बारे में है। 60 के बाद आपकी त्वचा पतली हो जाती है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है और आपका शरीर जलन या संक्रमण से उतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। इसका मतलब है कि स्वच्छता के प्रति एक आलसी दृष्टिकोण विशेष रूप से जांघों के क्षेत्र में गंभीर समस्याओं का एक छिपा हुआ द्वार बन सकता है। किस तरह की समस्याएं? पुरानी सूजन, दर्दनाक संक्रमण और चरम मामलों में लिंग का कैंसर भी। मुझे पता है कि यह खतरनाक लगता है और लगना भी चाहिए। वास्तव में खराब स्वच्छता बड़े उम्र के पुरुषों में लिंग के कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। जब पसीना, मृत त्वचा कोशिकाएं और प्राकृतिक तेल जमा हो जाते हैं, खासकर चमड़ी के नीचे, तो यह बैक्टीरिया और फंगस के लिए एक प्रजनन स्थल बन जाता है। हो सकता है कि आप इसे पहली बार में नोटिस न करें, शायद थोड़ी सी लाली, थोड़ी जलन, लेकिन समय के साथ ये छोटे संकेत कुछ खतरनाक रूप ले सकते हैं। हालांकि इसका समाधान सरल और शक्तिशाली है। ग्लिसरीन जैसे कोमल, सुगंध मुक्त साबुन से रोजाना धोना आपकी त्वचा की रक्षा कर सकता है, आपके बैक्टीरिया के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रख सकता है और सूजन को दूर रख सकता है। हमेशा उस क्षेत्र को अच्छी तरह से सुखाएं, खासकर स्नान या अंतरंग संपर्क के बाद। और अगर आप अभी भी यौन रूप से सक्रिय हैं, तो संभोग के बाद धोने की आदत डालें। क्यों? क्योंकि योनि के वातावरण का पीएच अलग होता है और इसे बिना साफ किए अपने साथ मिलाने से आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा में बदलाव आ सकता है। ये बदलाव अक्सर किसी का ध्यान नहीं खींचते, लेकिन वे चुपचाप उस सामंजस्य को बिगाड़ देते हैं जिस पर आपका शरीर निर्भर करता है। जब आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो आप सिर्फ अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर रहे होते हैं, आप आत्मविश्वास को फिर से स्थापित कर रहे होते हैं। यह जानकर एक गहरा सशक्तिकरण महसूस होता है कि आपका शरीर स्वच्छ, स्वस्थ और देखभाल में है। यह आत्मसम्मान का एक शांत कार्य है जो आपके महसूस करने के तरीके और आपके रिश्तों में, आपके व्यवहार में लाभ देता है। लेकिन सबसे स्वच्छ, सबसे अच्छी तरह से रखा गया शरीर भी एक ऐसी गलती का शिकार हो सकता है जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक महसूस नहीं करते जब तक कि यह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा दर्दनाक चीज की ओर न ले जाए। और यही हम आगे जानेंगे। 3. अर्ध उत्तेजित लिंग के साथ सेक्स से बचें। इसे आंतरिक चोट से बचाएं। यह उन सबकों में से एक है जिसे बहुत से पुरुष कठिन तरीके से सीखते हैं और तब तक नुकसान अक्सर हो चुका होता है। मेरे पास बड़े उम्र के मरीज आए हैं जो अपने लिंग में एक ऐसे मोड़ के बारे में चिंतित थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, या अंतरंगता के दौरान ऐसी असुविधा थी जिसे वे समझा नहीं सकते थे। एक गहन मूल्यांकन के बाद यह अक्सर एक आश्चर्यजनक रूप से सामान्य, लेकिन शायद ही कभी बात की जाने वाली चीज पर वापस जाता है, केवल आंशिक रूप से उत्तेजित होने पर सेक्स करना। आप देखिए, एक लिंग जो पूरी तरह से दृढ़ नहीं है, संरचनात्मक रूप से कमजोर होता है, ऊतक नरम और कठोर के बीच कहीं फंसा होता है, और जब उसे उस स्थिति में धकेला या मोड़ा जाता है, खासकर प्रवेश के दौरान, तो यह माइक्रो ट्रॉमा नामक चीज के प्रति प्रवण होता है। ये छोटी आंतरिक चोटें हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते और अक्सर उस पल में महसूस भी नहीं करते, लेकिन समय के साथ वे जमा हो जाती हैं।
वे जो निशान ऊतक छोड़ते हैं वे पैरोनी रोग पैरोनीज डिजीज का कारण बन सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जो वक्रता दर्द का कारण बनती है और कुछ मामलों में अंतरंगता को मुश्किल या असंभव भी बना देती है। अब ज्यादातर पुरुष इसे महसूस नहीं करते क्योंकि यह बदलाव रातों रात नहीं होता है, यह धीरे धीरे आता है। थोड़ी सी कठोरता यहां खो गई, एक वक्र वहां बनना शुरू हो गया। लेकिन जब आप 60 से अधिक के होते हैं तो आपके शरीर की ठीक होने की क्षमता वैसी नहीं होती जैसी पहले थी, और जो 30 की उम्र में मामूली हो सकता था वह अब एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। इसीलिए मैं अपने मरीजों से यह कहता हूं, अपने शरीर की सुने, पल में जल्दबाजी न करें। यदि आप शारीरिक या भावनात्मक रूप से पूरी तरह से तैयार नहीं हैं तो इंतजार करना, सांस लेना, अपने शरीर को पकड़ने देना ठीक है। खुद को गति देना कोई अमानवीय बात नहीं है, वास्तव में यह ज्ञान का संकेत है। जरूरत पड़ने पर मदद लेने में भी कुछ गलत नहीं है। चिकनाई, लुब्रिकेशन तनाव को कम कर सकती है और अपने साथी के साथ इस बारे में खुली बातचीत कि क्या सही लगता है चोट लगने वाली स्थितियों को रोक सकती है। 60 के बाद अंतरंगता प्रदर्शन से ज्यादा जुड़ाव के बारे में होनी चाहिए। जब आप इसे देखभाल के साथ करते हैं तो यह सुरक्षित, समृद्ध और कहीं ज्यादा संतोषजनक हो जाता है। लेकिन भले ही आप इस गलती से बचें, एक और छिपा हुआ जोखिम है जो चुपचाप आपकी ताकत चुरा रहा है, आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके दिमाग से। यह एक आधुनिक आदत है जो पुरुषों के अपनी इच्छाओं से संबंधित होने के तरीके को फिर से तार तार कर रही है, और यही हमें आगे तलाशने की जरूरत है। 4. पोर्न का उपयोग सीमित करें, वास्तविक संबंध फिर से बनाएं। यह एक संवेदनशील विषय हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए, खासकर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के बीच। मैं अनगिनत पुरुषों से मिला हूं जिन्होंने चुपचाप स्वीकार किया कि वे वयस्क सामग्री देखने में जितना समय बिताते हैं उससे कहीं ज्यादा समय बिताते हैं और उन्हें इस पर गर्व नहीं है। वे अक्सर कहते हैं यह आसान है या यह मुझे आराम करने में मदद करता है, लेकिन वे हमेशा यह महसूस नहीं करते हैं कि समय के साथ यह आदत उनके यौन स्वास्थ्य की नींव और दूसरों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता को कम कर सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे दिमाग और शरीर बदलते हैं। जो चीज हमें एक बार आसानी से उत्तेजित करती थी उसके लिए अब अधिक उत्तेजना की आवश्यकता हो सकती है। और जब आप पोर्नोग्राफी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसके अनुकूल हो जाता है। यह उत्तेजना को कल्पना से जोड़ना शुरू कर देता है, वास्तविकता से नहीं। धीरे धीरे वास्तविक जीवन की अंतरंगता कम रोमांचक, कम संतोषजनक महसूस होने लग सकती है। आपके साथी के साथ जो चिंगारी आप महसूस करते थे वह मंद हो सकती है, इसलिए नहीं कि संबंध खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि आपके मस्तिष्क को कुछ और उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, कुछ अधिक चरम, कुछ कृत्रिम। सबसे दुखद बात, ज्यादातर पुरुष इसे होते हुए भी नहीं देखते। वे बस यह नोटिस करते हैं कि उन्हें उत्तेजित होने में अधिक समय लगता है, कि उनका शरीर पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कि किसी के करीब होने से अब वही आग नहीं जलती है। मैंने इसे बार बार होते देखा है, और जबकि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, यह सामना करने लायक कुछ है। जब आप पोर्न में कटौती करना शुरू करते हैं, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, कुछ शक्तिशाली होने लगता है। आप संवेदनशीलता को फिर से खोजते हैं, आप फिर से स्पर्श की सराहना करना शुरू करते हैं, वास्तविक मानवीय संबंध। आपकी कल्पना लौट आती है और इसके साथ आपका आत्मविश्वास और आत्मबोध। यह पूरी तरह से छोड़ने या खुद को आंकने के बारे में नहीं है, यह आपके मन और शरीर को फिर से जुड़ने के लिए जगह देने के बारे में है। खासकर 60 के बाद जब जीवन के बहुत से हिस्से बदल रहे होते हैं तो इस तरह का पूर्ण जुड़ाव गहरा उपचार कर सकता है। आप फिर से मौजूद महसूस करने लगते हैं, फिर से जीवित। अंतरंगता प्रदर्शन के बारे में कम और उपस्थिति के बारे में अधिक हो जाती है, आपके बारे में अधिक। लेकिन भले ही आपने अपनी आदतों और अपनी मानसिकता में महारत हासिल कर ली हो, पहेली का एक अंतिम टुकड़ा है जिसे कई पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आप दिन के दौरान क्या करते हैं, यह इस बारे में है
कि आप रात में कैसे सोते हैं। और यहीं पर हमारा पहला बोनस टिप आता है। बोनस टिप 1, आप कैसे सोते हैं इसे बदलें। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना आसान है, खासकर जब वे दशकों से आपकी दिनचर्या का हिस्सा रही हों। लेकिन कभी कभी यह सबसे छोटी आदतें होती हैं जो चुपचाप सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। और कई बड़े उम्र के पुरुषों के लिए जिस तरह से वे सोते हैं वह उस श्रेणी में आता है। मेरे पास 60 और 70 के दशक के पुरुष आए हैं जो असुविधा, संवेदनशीलता में बदलाव या यहां तक कि अपने लिंग में वक्रता के बारे में शिकायत करते हैं जो कहीं से भी आ गई लगती है। और जब हम उनकी जीवन शैली में खुदाई करते हैं तो एक छिपा हुआ विवरण अक्सर सामने आता है। वे तंग अंडरवियर में सोते हैं। अब मुझे पता है कि यह पहली बार में तुच्छ लग सकता है। एक जोड़ी ब्रीफ्स से क्या फर्क पड़ सकता है ना? लेकिन यहां वह है जो ज्यादातर पुरुष महसूस नहीं करते हैं। नींद के दौरान आपका शरीर उत्तेजना के प्राकृतिक चक्रों से गुजरता है। ये रात के इरेक्शन सपनों या इच्छा के बारे में नहीं है। वे आपके शरीर के स्वस्थ रक्त प्रवाह और ऊतक लोच को बनाए रखने का तरीका है। लेकिन अगर आपका लिंग इस दौरान तंग कपड़े से निचोड़ा, मोड़ा या प्रतिबंधित किया जा रहा है तो यह बार बार आघात का कारण बन सकता है। समय के साथ वह आघात निशान ऊतक बनाता है और निशान ऊतक पेरोनी रोग, दर्दनाक इरेक्शन और दीर्घकालिक वक्रता का कारण बन सकता है। जब मैं मरीजों को यह समझाता हूं तो अक्सर एक पल की खामोशी होती है, जिसके बाद आश्चर्य की एक शांत भावना होती है, क्योंकि यह एक बहुत ही सरल समाधान है। बस आप बिस्तर पर क्या पहनते हैं उसे बदल दें, या बेहतर अभी तक कुछ भी न पहने। अपने शरीर को रात में बिना किसी प्रतिबंध के स्वाभाविक रूप से चलने की स्वतंत्रता दें। उन रात के इरेक्शन को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना काम करने दें। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य की बहुत बड़े तरीके से रक्षा कर सकता है। और क्या है, कई पुरुष मुझे बताते हैं कि वे इस तरह से बेहतर सोते हैं। कम करवटें बदलना, कम असुविधा, अधिक आरामदायक रातें। यह आत्म देखभाल का एक रूप है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन एक बार जब आप इसे आजमाते हैं तो आप सोचेंगे कि आपने इसे पहले क्यों नहीं शुरू किया। लेकिन भले ही आपने सोने का तरीका बदल दिया हो, फिर भी एक अंतिम टिप है जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है। कुछ ऐसा जो आपके शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें आपका यौन स्वास्थ्य भी शामिल है। यह किसी दिनचर्या या उत्पाद के बारे में नहीं है, यह आपकी पूरी जीवन शैली के बारे में है। और मेरा विश्वास करो, यह अगला वाला शायद सबसे शक्तिशाली हो सकता है। बोनस टिप 2, आपकी जीवन शैली यौन स्वास्थ्य की जड़ है। मैंने यह बात वर्षों से अनगिनत मरीजों से कही है और मैं इसे यहां फिर से कहूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने यौन स्वास्थ्य को अपने बाकी जीवन से अलग नहीं कर सकते, यह सब जुड़ा हुआ है। मैंने पुरुषों को हर सप्लीमेंट आजमाते, चमत्कारी इलाजों का पीछा करते, यहां तक कि प्रक्रियाएं करवाते देखा है। फिर भी वे उनके लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली दवा को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी दैनिक आदतें। और सच तो यह है कि 60 के बाद आपकी जीवन शैली सिर्फ एक पृष्ठभूमि कारक नहीं है, यह हर चीज के लिए नींव बन जाती है, खासकर आपकी मजबूत, जीवंत और जुड़ा हुआ महसूस करने की क्षमता के लिए। लिंग एक संवहनी वैस्कुलर अंग है, जिसका अर्थ है कि इसका प्रदर्शन पूरी तरह से स्वस्थ रक्त प्रवाह पर निर्भर करता है। और खराब परिसंचरण के पहले संकेत अक्सर यहां दिखाई देते हैं, इससे पहले कि वे आपके हृदय या मस्तिष्क में दिखाई दें। इसीलिए स्तंभन दोष केवल सेक्स के बारे में नहीं है, यह अक्सर एक गहरी समस्या का प्रारंभिक चेतावनी संकेत होता है। एक खराब आहार आंदोलन की कमी, बहुत अधिक शराब, पुराना तनाव या वर्षों तक धूम्रपान, ये सभी चीजें धीरे धीरे संवहनी प्रणाली को नष्ट कर देती हैं, धमनियों को संकुचित करती हैं और कार्य को कमजोर करती हैं, अक्सर स्पष्ट लक्षणों के बिना, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। लेकिन यहां वह हिस्सा है जो मुझे आशा देता है इसे उल्टा किया जा सकता है। मैंने 70 के दशक के पुरुषों को केवल अपनी जीवन शैली को बदलकर अपने यौन स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदलते देखा है। इसमें पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, इसमें निरंतरता की आवश्यकता है। हर दिन चलें, भले ही सिर्फ ब्लॉक के आसपास। असली भोजन खाएं, ताजी हरी सब्जियां,
स्वस्थ वसा, स्वच्छ प्रोटीन। हाइड्रेटेड रहें, अपनी नींद को प्राथमिकता दें, गहरी सांस लें, जहरीले तनाव को छोड़ दें और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास करें कि आपका शरीर अभी भी आपके लिए काम करना चाहता है। इसे बस आपके साथ काम करने की जरूरत है। जब आप अपनी जीवन शैली को दवा के रूप में मानते हैं तो बाकी सब कुछ सुधर जाता है। आपकी ऊर्जा, आपका मूड, आपकी अंतरंगता, आपका आत्मविश्वास। आप यह महसूस करना बंद कर देते हैं कि जीवन आपके चारों ओर सिकुड़ रहा है और यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ जीना बाकी है। अब यदि आपने मुझे यहां तक फॉलो किया है तो आपने पहले ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है, जागरूकता। लेकिन यहीं मत रुकिए। एक बेहतर भविष्य सरल देखभाल से शुरू होता है। यदि आपने इसे यहां तक बनाया है तो मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं, धन्यवाद। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे विषय का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए जिससे ज्यादातर पुरुष बचना पसंद करेंगे। इसके लिए साहस चाहिए। ये आत्मसम्मान का एक स्तर दिखाता है जिसे बहुत से लोग बड़े उम्र के पुरुषों में कम आंकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण याद रखें। 60 के बाद अपने लिंग की देखभाल करना घमंड के बारे में नहीं है और यह निश्चित रूप से युवाओं का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह जुड़ाव बनाए रखने, आत्मविश्वास को संरक्षित करने और आपके उस हिस्से की रक्षा करने के बारे में है जो अभी भी जीवित, मूल्यवान और संपूर्ण महसूस करना चाहता है। आइए एक पल के लिए विचार करें कि हमने क्या कवर किया है। इसे सक्रिय रखना केवल सेक्स के बारे में नहीं है। यह रक्त को प्रवाहित रखने, ऊतकों को ऑक्सीजन युक्त रखने और आपकी पहचान की भावना को बरकरार रखने के बारे में है। स्वच्छता को प्राथमिकता देना आपके शरीर के लिए सम्मान का एक सरल, गरिमापूर्ण कार्य है जो उन समस्याओं को रोकता है जिनका कोई भी पुरुष बाद में सामना नहीं करना चाहता। अर्ध उत्तेजित लिंग के साथ सेक्स से बचना एक छोटा विवरण लग सकता है, लेकिन यह आपको वर्षों के दर्द और निराशा से बचा सकता है। और पोर्न पर कटौती करना, यह खुद के साथ और एक साथी के साथ वास्तव में जुड़ने की आपकी क्षमता को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। फिर हमने नींद के बारे में बात की, कैसे तंग अंडरवियर जैसी मामूली चीज भी दीर्घकालिक नुकसान पैदा कर सकती है यदि हम सावधान नहीं हैं। और अंत में हमने इन सब के पीछे की सच्चाई को देखा, आपकी जीवन शैली। आप क्या खाते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे सांस लेते हैं, यह सब मायने रखता है। ये विकल्प केवल जीवन का विस्तार करने के बारे में नहीं है, वे आने वाले वर्षों को पूर्ण, मजबूत और अधिक सार्थक बनाने के बारे में हैं। मैंने 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के उन पुरुषों के साथ काम किया है जिन्हें लगता था कि उनके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं जब तक कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर फिर से नियंत्रण नहीं कर लिया। और मैं आपको पहले हाथ से बता सकता हूं, बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। आपको अपनी जिंदगी को रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करना है। एक कदम, एक आदत, एक बेहतर विकल्प। यहां एक जीवन का सबक है जो मैंने सीखा है और अनगिनत बार साझा किया है। आपके कल के जीवन की गुणवत्ता आज आपके द्वारा किए गए छोटे सुसंगत विकल्पों पर निर्भर करती है। आपका शरीर, आपका मन, आपके रिश्ते, वे सब अभी भी सुन रहे हैं, इसलिए उनसे देखभाल से बात करें। वे आपके आने का इंतजार कर रहे हैं और अब आप अंततः जानते हैं कि कैसे। यदि इस संदेश ने आपसे बात की है तो इसे केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इसे किसी अन्य पुरुष के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। एक दोस्त, एक भाई, एक पिता। और यदि आप अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार हैं और इस तरह के और मार्गदर्शन चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी में बताएं कि इन युक्तियों में से कौन सी आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है। या यदि आपके कोई प्रश्न हैं, आपकी भलाई महत्वपूर्ण है।